नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। फिलहाल मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। मेवात में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ यहाँ पे लोग एकत्रित हुए। भारत माता की मेवात में इस तरह के घटनाएं हो जा रहे हैं, क्या कुछ कहना? मेवात में जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों पे, हमारे हिंदू भक्तों पर जिनकी आस्था हमारे भगवानों के प्रति है और इन मंदिरों को काफ़ी वर्षों से मेवाती जो मुसलमान हैं उनके द्वारा खंडित किया गया है। वहाँ पर 80% के आसपास आबादी इन मेवातियों की है। इन्होंने वहाँ पे जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर कर उनकी ज़मीनें हथिया ली, उनके घर हथिया लिए, जहाँ संख्या में बढ़ते गए वहाँ पे हिंदुओं को वहाँ पे ख़त्म करते रहे। इसी प्रकार से इनकी सोची समझी साजिश थी कि हिंदू जिस प्रकार से दोबारा वहाँ स्थापित होना चाह रहा है तो उसको विस्थापित करने के लिए इन लोगों ने, इनके पीछे कौन है वो सब पूरे देश को पता है, मगर खुल के बोलने के लिए हिंदू कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए हिंदू को खुलकर बोलने की उसकी एक शक्ति उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो हिंदू है और हिंदुस्तान में उसका हक है अपने हिंदुत्व के लिए बोलना। तो इस प्रकार से इन लोगों ने जो कब्जा कर रखा उसके लिए हमारी प्रत्येक संपत्ति को इन्होंने ध्वस्त किया है। अब तो ये मंदिरों को भी करने लग गए हैं, जिन मंदिरों में थोड़ी बहुत पूजा पाठ है उनको भी करने की इनकी कोशिशें हैं। ये तो इस देश को इस्लामिक बनाना चाहते हैं खुल के ये, और हम खुल के बोलेंगे हम हिंदू है इसलिए बोलेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई जेल से डर नहीं लगती, किसी सजा से डर नहीं लगता। हम बोल लेंगे हिंदू है इसलिए हम बोल लेंगे, हिंदुस्तान में हमारा हक है। कौन सी दुनिया में जाके बोले हम? एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग किया जा रहा है तमाम सनातनी द्वारा, और वहीं एक तरफ हिंदू पीट जा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा, क्या मतलब? हिंदुओं को, हिंदू एक शांति प्रिय, एक हिंदू शांति प्रिय है और वो किसी से भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं करना चाहता। दूसरे समुदायों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है। इससे इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए समय समय पे हमारा संख्या बल पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे हिंदुओं में कमजोरी है, हमारे हिंदू पीछे रह जाते हैं इन मामले में। मगर फिर भी निडर हिंदू कोशिश करके उन्हीं हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ऐसे जंतर मंतर जैसे धरने प्रदर्शन में आकर अपने पूरा योगदान पूरी शक्ति बल के साथ देते हैं, क्योंकि हिंदू डरता नहीं है। हमें बड़े आपको कट्टर हिंदू मानते और मानेंगे, क्योंकि ये धरती हमारी है, हिंदुओं की है। इस धरती पर कोई और मुसलमान इस देश में बेशरम हो चुका है। मुसलमान इस देश में बेशरम हो चुका। मुसलमान की बेशर्मी उसके लिए सबसे बड़ा सबक होगा कि एक दिन उसको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। हिंदुस्तान उसके बाप की जगह नहीं है जो मनमर्जी यहाँ पे अपने अनुसार हिंदुओं पे अत्याचार करेगा। सेकुलर हिंदू राष्ट्र बनने देंगे? हम सेकुलर को लात मारते, हम वो हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करा के ही दम लेंगे, चाहे चले जाए। मगर हम दूसरे समुदाय में कभी भी अपना धर्म छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हम पूरे लड़ाई लड़ेंगे, पूरे अंत तक लड़ाएंगे, जितना हमारे में दम है तब तक लड़ेंगे। सनातनियों के लिए क्या मैसेज आएगा? सनातनियों के लिए मैसेज यही है कि मेरे हिंदू भाई, सनातनी भाई जितने भी हैं संगठित होए, एक दूसरे के साथ में जो लड़ाई है वो लड़ लेना, मगर जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो तब तक एकजुट होने की पूरी कोशिश करें। यही मेरे सनातनी भाइयों के लिए संदेश है, एक सनातनी का। तो मेवात में जो हमारे हिंदू भाई को मारा गया है, इसलिए हम हिंदू लोगों को कहना चाहते हैं, हम लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तैसे मारे जाओगे। इसलिए हम लोग एक होंगे। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा अधिकार है। अब हिंदुस्तान से हम लोग कहाँ जाएं? यहाँ भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए सरकार से हमारा अपील है कि जो भी लोग मरे हैं उनको उन परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपया और 1-1 नौकरी दी जाए। क्योंकि जब भी कोई रैली निकलती है या उनका कोई सभा होता है उसमें पथराव हो जाता है, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये सरकार का कहूँगी कि ये सरकार हमें सुरक्षित रखे और जो दंगाई है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सजा दे। राष्ट्र की एक तरफ मांग किया जा रहा है, वही दूसरी तरफ हिंदू पीट जा रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे पीटते रहेंगे तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं, बनेगा। हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू है। भाईचारा के लिए चाहा कि भाई तो हम बना लेते हैं, लेकिन वो चारे के जैसे मुझे खा रहे हैं, इसलिए हम चारा नहीं निभा सकते हैं। अरे भारत में बढ़ती जनसंख्या, अब बोले जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, जिसकी वजह से नौकरी की कमी हो रही है। हिंदुओं के 2-2 होते हैं, उधर 12-12 होते हैं। सारी
अब आप बताइए, जितने भी टेररिस्ट होते सारे आतंकवादी होते, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर आपको टेररिस्ट उधर ही मिलेंगे। या सिर्फ मुस्लिम ही 4 बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू में भी तो 4-5 पैदा। हिंदुओं में पहले था, लेकिन अब नहीं है। ज्यादातर, मैंने बोला ज्यादातर। तो अगर हिंदू जब तक एकत्रित नहीं होगा तब तक हमारा भारत अखंड नहीं हो सकता। अभी आप देखो, धरने के समय इतने सारे हिंदू दिख रहे हैं, लेकिन अगर पथराव हुए और अगर कोई हिंसा हुई तो यही सारे हिंदू भगते हुए मिलेंगे आपको। ये नहीं देखेंगे कि हम इतने सारे मारो पकड़ के कूच के, नहीं, आपको भगते हुए मिलेंगे। और वो 15-20 लोग पथराव करके भग जाते हैं और हम हिंदू कुछ नहीं कर पाते। वही हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी डर क्यों जा रहे हैं? हिंदू डर जा रहे हैं इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक एकत्र नहीं होंगे तब तक हमारा भारत अखंड नहीं होगा। इसलिए हम हिंदुओं को एकत्र होना पड़ेगा और अपने भारत को अखंड भारत करना पड़ेगा। मानते हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो आप सही से रहो ना भाई, पथराव मत करो। हमारी शोभा यात्रा पे आप पथराव कर रहे हो इतने सारे लोगों के भी, तो हमको ही तो प्रॉब्लम हो रही है हिंदुओं को। मेवात में अभी रैली के दौरान भी हुए पथराव।